शिक्षा हमें दिलाती है दुनिया भर का ज्ञान। शिक्षा हमें बनाती है एक अच्छा इंसान। तो शिक्षित जीवन के इसी संदेश के साथ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ प्रस्तुत करते हैं अपना ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार और हमारी प्यारी काकी तुम्हें प्रणाम। विद्या बहन, काकी तो कुछ बोल नहीं रही, इसलिए तुम्हारा प्रणाम मैं स्वीकार कर लेता हूँ। क्यों रे चंदू, मैं तुम्हें प्रणाम क्यों करूंगी? तुम तो छोटे हो मुझसे। तो अपना कीमती प्रणाम बेकार में जाने दोगी क्या? अरे तुम्हें प्रणाम करने से तो अच्छा है कि प्रणाम बेकार ही चला जाए। क्यों? मैं तुम्हें आशीर्वाद भी तो दूंगा। अरे अरे अरे, तुम दोनों ये प्रोग्राम शुरू होते ही झगड़ने क्यों लगे? ओहो, शुक्र है काकी तुम होश में तो आई। क्यों रे, मैं बेहोश कब हुई थी? नहीं नहीं काकी, चंदू का मतलब है कि शुक्र है आपने अपनी चुप्पी तो तोड़ी। वो आप अभी तक कुछ बोली नहीं थी ना। अरे हाँ, वो क्या है ना कि मैं तनिक सोच में पड़ गई थी। वैसे आप क्या सोच रही थी काकी? अरे मैं तुम्हारी कही बात के बारे में ही सोच रही थी। कितनी सच्ची और मन को छू लेने वाली बात बोली तुमने। कौन सी बात काकी? अरे वही जो तुम शुरुआत में बोली कि शिक्षा हमें ज्ञानवान ही नहीं बनाती बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाती है। हाँ काकी, पढ़ाई लिखाई हमें दुनिया की अनेक बातों के बारे में बताती है। हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ से भाषा, विज्ञान, गणित, समाज शास्त्र आदि के बारे में अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाँ विद्या, एक पढ़ा लिखा बालक या बालिका आगे चलकर अच्छी नौकरी करने में या कोई व्यवसाय करने में सफलता प्राप्त करता है। हाँ काकी, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन इतनी ही जरूरी बात ये भी है कि बच्चों को स्कूल में संपूर्ण शिक्षा दी जाए, यानी उन्हें चरित्रवान, ईमानदार, सत्यवान, विनम्र और सबकी मदद करने वाला इंसान बनाया जाए। हाँ बेटी, यही तो मैं सोच रही थी कि ऐसी शिक्षा मिले कि जिससे बच्चे कभी झूठ ना बोले, मेहनत से ना डरें और सबसे बड़ी बात कि वो अपने या अपने परिवार के हित का ही ना सोचे बल्कि पूरे समाज की भलाई और देश के हित के बारे में सोचे और ऐसे काम करके भी दिखाएं। विद्या बहन, ऐसी एक अच्छी बात मुझे भी सूझी है। हाँ हाँ, 5वीं तक तो तू भी स्कूल गया है ना चंदू, कोई ना कोई अच्छी बात तो तूने सीखी ही होगी। हाँ, तुम तो मेरी क्लास की टीचर थी, तुम्ही ने तो सारी अच्छी बातें सिखाई थी। अरे अरे चंदू, बताओ ना, तुम कौन सी अच्छी बात बताने वाले थे? विद्या बहन, बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि वो दीन दुखियों की मदद करें। कोई दुख में हो तो उसका दुख दूर करें, और जो हमारे बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं ना, काकी जैसे, तो उनकी मदद जरूर करें, उनकी सेवा भी करें सब बच्चे। हाँ हाँ चंदू, ये तो बहुत अच्छी बात कही है तुमने। हाँ, लेकिन बड़े बूढ़ों की सेवा वो तभी करें जब उन्हें सेवा या मदद की जरूरत हो। नहीं, ये क्या बात हुई भला? बता रहा हूँ ना, मुझे एक बात याद आ गई। एक बार हमारी क्लास में चुन्नू, बिन्नू, जिंदू और गोपू 20 मिनट देर से पहुँचे। मतलब कक्षा तब तक शुरू हो चुकी थी। हाँ, तो मास्टर जी ने पूछा, भाई तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तो चुन्नू बोला, मास्टर जी, हम एक बुढ़िया को वो सामने वाली सड़क पार करवा रहे थे, इसी काम में देरी हो गई। अरे वाह वाह, ये तो अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, यही बात मास्टर जी ने भी कही। फिर वो बोले, लेकिन एक बुढ़िया को सड़क पार करवाने में इतनी देर लग गई और 4 लड़कों ने मिलकर ये काम किया। तो इस पर चुन्नू बोला, क्या करते मास्टर जी, वो बुढ़िया सड़क पार जो नहीं करना चाहती थी। वैसे मुझे पता था तू कोई ऐसी ही बात बोलेगा। तो सुनने वाले भाई बहनों, बच्चों को स्कूल में जीवन की, समाज की, मानवता की
और एकता व भाईचारे की अच्छी बातें भी सिखाई जानी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि स्कूल की जो विद्यालय प्रबंध समिति है, मतलब कि SMC है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, अध्यापकों द्वारा या फिर स्कूल में कुछ कार्यक्रम आयोजित करके इस प्रकार की नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। और आज हम इस बारे में एक नाटिका भी सुनवा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन सीख देने वाली इस नाटिका को सुनवाने से पहले हम एक लोकगीत सुनवा देते हैं। जी हाँ, इस लोकगीत में सुनिए कि एक दुल्हन ससुराल पहुंचने पर क्या क्या इरादे जतलाती है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की नाटिका। तो सब बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालो। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 14 पढ़ते हैं। अरे राशिद, तुम्हारी किताब कहाँ है? वो मास्टर जी, कल मेरा बस्ता बारिश में भीग गया था। बाकी सब कॉपी किताब तो बच गए, लेकिन सामाजिक अध्ययन की किताब तो बिल्कुल ही भीग गई। ठीक है, बैठ जाओ तुम। देखो, अपनी कॉपी किताबों का ध्यान रखा करो। राशिद, तुम मेरे पास इधर आकर बैठ जाओ। हम दोनों मिलकर एक किताब से ही सबक पढ़ लेते हैं। वाह, ये हुई ना बात। देखो भाई, हम सबको इसी तरह मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मास्टर जी, कल जब हम स्कूल में दोपहर का भोजन कर रहे थे ना। मतलब मिड डे मील की बात कर रहे हो? हाँ मास्टर जी, तो कल मेरी थाली में चावल तो बचे रहे, पर दाल खत्म हो गई। तब राशिद ने मुझे अपनी थाली में से थोड़ी सी दाल दे दी थी। हाँ मास्टर जी, बाद में मुझे भी बहन जी ने और दाल परोस दी, पर मैंने सोचा मेरे दोस्त का खाना तो चलता रहे। वाह, क्या बात है। बच्चों, अब तुम सब एक बात नोट करो। जिस तरह स्कूल से मिलने वाले भोजन के दौरान हम सब मिलकर भोजन करते हैं, किसी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं होता, तो इसी तरह हमें जीवन में भी मिलकर रहना चाहिए। हाँ मास्टर जी, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ राशिद, इस तरह सबकी समस्याएं दूर होती हैं। हमारा गांव, शहर और समाज उन्नत होता है। देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ता है। मास्टर जी, हम सब ऐसा ही करेंगे। बच्चों, पढ़ने लिखने का मतलब ही अच्छा इंसान बनना होता है, और फिर हमें तो तुम बच्चों से बड़ी उम्मीदें हैं। इसीलिए तुम कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच का साथ देना, कभी किसी का हक ना मारना। मास्टर जी, कल मुझे मैदान में खेलते हुए ना ये पेन मिला था। ये गोपी का है और मैं उसे वापस करना चाहता हूँ। अरे हाँ मास्टर जी, ये पेन मेरे मामा जी मेरे लिए लाए थे। दिखाओ। अरे ये तो बहुत बढ़िया पेन है, महंगा होगा। क्यों राजू, तुम्हें ये पेन मिला तो क्या तुमने इसे अपने पास नहीं रखना चाहा? रखना चाहा था मास्टर जी, अभी आपकी बातें सुनकर लगा कि ये बुरी बात है। ये गोपी का पेन है तो उसी के पास होना चाहिए, मुझे इसका लालच नहीं करना चाहिए। शाबाश राजू, और अब तुम मेरी बताई इन बातों को जीवन भर याद रखना। याद रखूंगा मास्टर जी। बच्चों,
अभी अभी मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों ना हम ऐसी ही सीख देने वाली नाटिका तैयार करें और फिर उसे स्कूल के बच्चों को ही नहीं बल्कि गांव भर के लोगों को दिखाएं। हाँ मास्टर जी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन उस नाटक में तुम सब बच्चे ही काम करोगे। हाँ मास्टर जी, जरूर करेंगे हम। हाँ, ये हुई ना बात। तो इस तरह मास्टर जी ने ऐसे शिक्षाप्रद नाटक की तैयारी शुरू कर दी। विद्या बेटी, मैं तो कहती हूँ कि हर एसएमसी को अपने स्कूल में ऐसे नाटक तैयार करवाकर बच्चों को दिखाने चाहिए। हाँ काकी, लेकिन अभी हमारी नाटिका खत्म नहीं हुई है। जिस दिन कक्षा में ये बात हुई तो उसके कुछ दिन बाद राजू रात के समय अपने स्कूल का काम कर रहा था। अच्छा, आगे सुनो क्या हुआ। आज तो शाम से बादल बरस रहे हैं, पता नहीं कितना पानी गिरेगा। मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं कुछ बह ही ना जाए। तुम क्यों घबराती हो अम्मा? जरा पड़ोस की बूढ़ी चाची का तो सोचो, बेचारी अकेली है और बीमार भी। तो क्या हुआ, हकीम जी की दवा खाकर सो रहेगी। अरे हाँ, याद आया, शाम को मैं उनके घर अपनी गेंद लेने गया था तो वो कह रही थी कि हकीम जी से दवा लानी है, नहीं तो रात को फिर बुखार आ सकता है। हाँ, तो ले आई होंगी वो दवा। तभी से तो बारिश हो रही है माँ, कैसे लाई होंगी वो? उनके लिए तो कोई दवा लाने वाला भी नहीं है ना। मैं लेकर आता हूँ उनके लिए हकीम जी से दवा। अरे राजू, तू कहाँ चला बारिश में? अम्मा, मैं छाता लेकर जाऊंगा, अब मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बूढ़ी चाची को बुखार से तड़पने नहीं दूंगा। जीता रहे मेरे बच्चे, मुझे तुझ पर नाज है। कल जब तू बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा तो सारे गांव को तुझ पर नाज होगा। तो ऐसा हो देश का हर बच्चा, चरित्र हो जिसका बहुत अच्छा। हाँ काकी, आज की हमारी नाटिका से यही शिक्षा मिलती है और बच्चों को ऐसी शिक्षा देने के लिए स्कूल में ही नहीं उनके परिवार में भी कोशिश की जानी चाहिए। और अब इस कोशिश को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं ये संदेश। नमस्कार, मेरा नाम उमा है। मैं मवाना मेरठ के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ और हम यहाँ बच्चों को अलग अलग विषयों की किताबें तो पढ़ाते ही हैं, साथ में हम यह कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी बातें और अच्छी आदतें भी सिखाएं, जैसे देश प्रेम की बातें, दूसरों से अच्छा बर्ताव करने की बातें, भेदभाव मिटाने की बातें। बच्चे यह बात सीखते हैं। हम समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों को यह बातें भी सिखानी चाहिए ताकि वो अच्छे नागरिक बने, और एक अध्यापक ये बातें अच्छी तरीके से सिखा सकता है। धन्यवाद। और अब चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे भाई बहनों कि स्कूल की तरह घर में भी बच्चों को नैतिकता और सदाचार की बातें सिखाइए। और अगर नहीं सिखा सकते तो फिर क्या करें? बच्चा स्कूल में जो अच्छी बातें सीख कर आए वो बातें अपने बच्चों से तुम भी सीखो। जी, और ऐसी कोई बात आपने सीखी हो तो उसे हम तक पहुंचाइए, हम उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हाँ भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में